ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण को प्रारंभ करने से पहले उसकी प्रस्तावना का श्रवण कर रहे हैं। तो जैसा हम जानते ही हैं, श्रीमद् भागवत पुराण जो है कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण ही उसके अंदर प्रवेश किए हैं, कृष्ण का ही वो शाब्दिक अवतार है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई पृथकता नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण और भगवान ही भागवत पुराण के रूप में अवतरित हैं। जैसे भगवान का नाम, भगवान का श्री विग्रह, उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो भी भगवान से सर्वथा अभिन्न है। कृष्ण का भागवत से क्या संबंध है, इसके विषय में पहले तो ये बताया गया कि श्रीमद् भागवत जो है सागर की भांति है और भगवान ने उद्धव जी के कहने पर इस भागवत रूपी सागर में प्रवेश किया। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। ये भागवत का जो महात्मा हम आपके आगे पढ़ेंगे उसके अंदर है, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान जो हैं इसके अंदर प्रवेश हुए। जब उद्धव जी ने उनसे पूछा कि आपने भक्तों के अपने लिए जो है उनका कार्य करना था इस धराधाम पर, वो तो कर दिया है, अब आपके बिना, आपके चले जाने के बाद क्या होगा। तो भगवान ने फिर थोड़ा सोचा और भगवान जो है श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश किए हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है क्षीर सागर की भांति है और इसके पद पद में, इसके अक्षर अक्षर में भगवान विराजमान है अंतर्यामी रूप से। यह भगवान का एक हुआ एक प्रकार से। दूसरी बात, भगवान श्रीमद् भागवत जो है भगवान के समान ही महिमा संपन्न है। गौरवेण इदम महत, श्रीमद् भागवत को कहा गया है गौरवेण इदम महत। तो गौरव मतलब इतना गौरव है उसका, इतना महिमा संपन्न है। और कैसी है वो, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इतना महत है। क्योंकि जो अनिर्वचनीय वस्तु है वही होती है सबसे जो महत होती है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसीलिए इसको यहां पर इदम कह के संबोधित किया। और तीसरी बात है कि भगवान की जो वाग्मय मूर्ति है, जो भगवान का शाब्दिक अवतार है, जो हम लोग अपने मंगलाचरण में कहते हैं, तमादिदेवम करुणावतारम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहितावतारम। सुहितावतारम, जो कल्याणमय भगवान का जो कल्याणकारी अवतार हुआ है वो हुआ है श्रीमद् भागवत के रूप में। तो कृष्ण की ही मूर्ति है ये भगवान की। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तेन अयम वाग्मयी मूर्ति,
भगवान की जो शाब्दिक मूर्ति है वही है प्रत्यक्ष रूप में। ये इस प्रकार से तीनों प्रकार से ये श्रीमद् भागवत जो है भगवान का ही स्वरूप सिद्ध होती है। मतलब भगवान भागवत के अंतर्यामी भी हैं क्योंकि उसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया। भगवान भागवतातीत भी है, अतीत भी है क्योंकि उसको कहा गौरवेण, और भागवत रूप भी है क्योंकि भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। तीनों बातें हैं। इसीलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में ही कृष्ण का जो है तीनों प्रकार से साक्षात्कार होता है उनके स्वरूप का। इसके शब्द में भी तभी हम लोग अब इसका जो आगे श्रवण करेंगे वो भागवत के प्रत्येक शब्द को हम लोग उसका अर्थ चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भागवत में ऐसा कुछ नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए। कोई हेय अंश नहीं है, गुठली छिलका इत्यादि उसमें नहीं है, क्योंकि ये एक पका हुआ फल है जो जिसको कहा गया रस। मुहुरहो रसिका भुवि भावका निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुकाद अमृत द्रव संयुतम। तो इस प्रकार से जो भागवत है ये साक्षात रस है और वो रस ही मूर्तिमान रूप में हमारे को उपलब्ध है श्रीमद् भागवत के रूप में। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई हेय अंश नहीं है। अब हम ऐसा कहते हैं कि दशम स्कंध में ही भगवान कृष्ण की लीला है, तो चलो भगवान कृष्ण की लीला ही पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि भागवत का तो सब कुछ ही श्री कृष्ण की लीला है। कहीं व्यक्त रूप से है और कहीं अव्यक्त रूप से है। अब जहां पर भी अव्यक्त रूप से कृष्ण की लीला है वहां भी संकेत दिया गया है, और जो रसिक जन हैं, जो कृष्ण के परायण हैं, जो कृष्ण के भक्त अनन्य भक्त हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं। तो प्रत्येक अध्याय में ही कृष्ण की चर्चा है। कहीं ना कहीं प्रहलाद जी के प्रसंग में कृष्ण की चर्चा है, हर जगह कृष्ण की ही चर्चा है। कृष्ण प्राप्ति करम, तभी भागवत को कहा गया कि ये साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। तो जो सहृदय हैं, रसिक जन हैं, वही इस बात को समझेंगे। साधारण लोग जो हैं वो सोचेंगे कि पहले अध्याय से लेकर, पहले स्कंध से लेकर और 9वें स्कंध तक तो इतिहास इत्यादि हैं, राजाओं की कथाएं हैं, सृष्टि का वर्णन है, इसमें कृष्ण की लीला कहां। तो इसको केवल इतना मान सकते हैं कि जो दशम स्कंद में भगवान की लीला है वो सरसतम है, और बाकी लीलाएं कुछ सरस हैं और कुछ सरस्तर हैं। मतलब डिग्रीज का ही कोई भेद है, बस तारतम्य है लीलाओं में। लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि हम इसमें कृष्ण की लीला नहीं है। तो क्योंकि भागवत कृष्ण का स्वरूप है तो कृष्ण की ही लीलाएं हैं, जो भी लीलाएं हैं। अब जो लीलाएं हैं, लीला एक तो होती है लीला और एक होता है चरित्र। तो चरित्र जो होता है उसमें कृतत्व होता है कुछ। चरित्र में जैसे रामचंद्र जी का कहा जाता है चरित्र, रामचरितमानस है ना, तो उनका चरित्र है। मतलब वहां पर लोगों, जो जगत है उसके कल्याण की जो भावना है वो उद्देश्य अधिक प्रधान होता है। लेकिन लीला क्या है, ये तो भगवान की अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है उनकी, जो चाहे करें, मौज है उनकी, जैसा चाहे वैसा करें। केवल लीला के लिए भगवान लीला कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर जो है कृष्ण की लीला है, तभी भगवान को जो कहा गया है यहां लीला पुरुषोत्तम, और राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि यह लीला की प्रधानता है, चरित्र की इतनी प्रधानता नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो भगवान के संकल्प को जान ले कि भगवान ने ये इस प्रकार किस उद्देश्य से इस प्रकार की लीला की। अनेक अनेक प्रकार के टीकाकारों ने रस का वर्धन करने के लिए, भगवान की लीलाओं को हमारे हृदय के अंदर स्थापित करने के लिए उन टीकाओं के माध्यम से भगवान के उद्देश्य का निर्धारण किया है। लेकिन ये जो निर्धारण किया है, ये इसमें उद्देश्य क्या है उन टीकाकारों का, कि हमारे हृदय के अंदर भगवान की लीला स्फूर्त हो, हमें उस रस का आस्वादन हो, न कि केवल तात्विक चर्चा के लिए, केवल तत्व सिद्धांत जानने के लिए भगवान की लीलाओं का टीकाकारों ने निर्धारण नहीं किया है, बल्कि उसके अंदर जो भगवान का माधुर्यमय स्वरूप झलक रहा है उसकी ओर इशारा किया गया है। यह बात इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो जो तात्विक पुरुष हैं, जो विचार प्रधान हैं, जो ज्ञानी हैं, वो श्रीमद् भागवत को स्पर्श करते हुए डरते हैं। यद वैष्णवानाम प्रियम,
भागवत वैष्णवों की प्रिय है, जबकि गीता सबके लिए है, सर्वसामान्य है, सबके लिए सर्वमान्य है गीता। ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, भक्त हो, सबके लिए मान्य है। लेकिन भागवत ऐसा एक ग्रंथ है हमारा जो अत्यंत रसमय ग्रंथ है। जिनका सरस हृदय है वही इसके अर्थ को हृदयंगम करके और आनंद आस्वादन करेंगे इसका। तो यह आस्वादनीय विषय है एक। इसमें किसी प्रकार के कोई बहुत प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोगों ने गीता में एक एक श्लोक का बहुत लंबे लंबे समय तक उसको हम लोगों ने एनालाइज किया, एक एक शब्द को, और पूरी भगवत गीता करने में हमको 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से भी अधिक समय लगा केवल 700 श्लोकों में। लेकिन हम भागवत को उस प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर उस भाव का आस्वादन करना है जो भागवत के जो रचयिता है वो हमारे हृदय में स्फुरित कराना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम लोग यहां पर कोई तात्विक विश्लेषण करने के लिए एकत्र नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो भगवान का वास्तविक उद्देश्य जान जाए किसी भी लीला के पीछे, क्योंकि भगवान कर्ता होकर भी अकर्ता हैं। उन्होंने कहा भी है गीता में कि मैं तो अकर्ता हूं, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन तू मुझको अकर्ता ही जान। बिल्कुल स्पष्ट कहा है अर्जुन से वहां पर उन्होंने। और भोक्ता है तो भी वो कह रहे हैं कि मैं अभोक्ता हूं। तो इसलिए जब हम लीला का प्रयोजन तात्विक दृष्टि से समझने की चेष्टा करते हैं तो हम लीला के माध्यम से भगवान जिस माधुर्य का प्रकाशन कर रहे हैं उससे दूर हो जाते हैं। वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है और हम केवल विचारों के अंदर ही, तात्विक विचारों के अंदर ही उलझ कर रह जाते हैं। तो यहां पर हमें इस प्रकार से इसका श्रवण और इसका जो कीर्तन है वो इस प्रकार से नहीं करना है। अब लीलाओं का जो उद्देश्य है वो है रस की उत्पत्ति। हमारे हृदय में रस की उत्पत्ति होगी। जब रस हमारे हृदय में आता है तब हमारा हृदय द्रवित होता है, और हृदय के द्रवित होने से भगवताकार वृत्ति होती है। हमारे हृदय में हमारा जो चित्त है जब वो द्रवित होता है तभी वो भगवताकार वृत्ति को धारण करता है। वही चित्त जब संसार की वस्तुओं से द्रवित हो जाता है तो उसके अंदर संसार की आकृतियां भर जाती हैं। संसार के अंदर धन, मान, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, परिवार, पुत्र, स्त्री, सब ये इसी का आकार बना होता है हमारे चित्त में, क्योंकि वो द्रवित है, संसार के प्रति आसक्त है। तो यहां पर भगवान के प्रति हमें आसक्ति हो जाए, यही है उद्देश्य इस श्रीमद् भागवत का। तो हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। इस प्रकार अधिक तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में जो बात कही गई है बड़ी सिंपल सी भाषा में, साधारण सी भाषा में जो कहा गया है बस हम उसी को समझेंगे। उसके ऊपर बहुत हम लोग तत्व सिद्धांत को स्थापित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। लेकिन जहां जहां पर सिद्धांत की आवश्यकता है, जो सिद्धांतिक वाक्य हैं, जो उक्तियां हैं भागवत में, उनके हम लोग थोड़ी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सिद्धांत के साथ दृष्टांत को पढ़ा जाएगा तभी उसमें आनंद आता है। महाप्रभु ने कहा भी है कि सिद्धांत को जानने में कभी आलस्य मत करना, और श्रीमद् भागवत का अध्ययन उन्होंने कहा है कि किसी वैष्णव के अनुगत्य में करना। तो हम लोग गुरुजी के अनुगत्य में ही ये सब कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा से इसमें हम प्रवृत्त हुए हैं। अब भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनादि अनंत हैं, वो रस रूप है। उसमें किसी प्रकार का कोई हम लॉजिक नहीं लगा सकते, किसी प्रकार का भी। उसके अंदर प्रत्येक लीला ही कहीं ना कहीं भगवत्ता के साथ साथ, ऐश्वर्य के साथ साथ उनकी माधुर्य को प्रकाशित करता है। और भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है रूप गोस्वामी पाद ने कि भगवान की भगवत्ता जो है वो उसका सार माधुर्य है, ना कि ऐश्वर्य। भगवान की भगवत्ता का सार माधुर्य है, और यही माधुर्य जो है बड़े स्वाभाविक सहज रूप में श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान की लीलाओं के माध्यम से हमारे को बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान करते हैं, और भक्त लोग ही उस माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं। देखिए, ऐश्वर्य का आस्वादन नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर चर्चाएं की जा सकती हैं, उसकी महिमा को जानकर हम उसके प्रति अवनत हो सकते हैं, हम उसके प्रति श्रद्धा से भर सकते हैं महिमा को जानकर, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन
उसके अंदर एक गौरव बुद्धि होगी, भगवान से अपनापन नहीं हो पाएगा। अब यहां पर हमारा उद्देश्य है केवल भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेना कि बस भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, यह संबंध हमें भागवत स्थापित करती है। और जो ग्रंथ हैं और जो पुराण हैं भगवान की महिमा के लिए तो बहुत सारे चीजें हैं, उपनिषद भी सारी भगवान की महिमा का गान करते हैं, लेकिन उन सब में भगवान के साथ एक लौकिक सद्बंधुवत भाव नहीं बनता है। और भगवत प्राप्ति केवल लौकिक सद्बंधुवत भाव के द्वारा ही होती है। सनातन गोस्वामी पाद ने यह स्पष्ट किया है वृहद भागवतम में। अब देखिए, ब्रज के अंदर भगवान ने कितने ही दैत्यों को मारा वहां पर, लेकिन वहां का कोई भी ब्रजवासी उनके उस ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो तो भगवान को केवल अपना एक छोटा सा बच्चा ही मानते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो अगर वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनके दृष्टि संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टि हो सकती है, संहार हो सकता है, तो उन दैत्यों के साथ युद्ध करने में उन्होंने उनको मार दिया, तो इस पर कोई ऐश्वर्य की बात है भी नहीं। यदि तात्विक दृष्टि से देखें तो भी किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं है भगवान के लिए। पूतना का विष पी लेना क्या उनके लिए कोई कठिन बात है? कोई भी कठिन बात नहीं है उनके लिए। तो जो भी वो कर रहे हैं वो केवल एक खेल है, क्रीड़ा है उनकी, बड़ा स्वाभाविक है। इसी दृष्टि से हम लोग उन लीलाओं के अंदर प्रवेश करेंगे और उसका आस्वादन करेंगे। भगवान क्योंकि सर्वरूप है, सर्वस्वरूप, तो एक ही स्थान पर, एक ही रूप में और एक ही काल में वो अलग अलग प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। ये ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को मिलाकर चलना है। जैसे भगवान सर्वस्वरूप है, मतलब ब्रह्मा जी कौन है? वो भी भगवान के ही अंश है। भगवान के जो भगवान का गुणावतार है वही है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहां पर जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की जो लीला है, भोजन लीला थी वन में, वहां पर मोहित हो गए। उनको आश्चर्य है कि देखो ये छोटा सा बच्चा क्या परब्रह्म हो सकता है। आश्चर्यचकित हैं ब्रह्मा जी। तो देखिए, ब्रह्मा जी भी अंशावतार हैं। वो अंशावतार ही भगवान की लीलाओं से मोहित हो गए। बाणासुर के युद्ध में शिव जी को उन्होंने परास्त किया। अब शिव जी कौन है? शिव जी उन्हीं के तो अवतार हैं, गुणावतार। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं शिव जी को पराजित करने के लिए भगवान। और तो और द्वारका लीला में वहां पर जो महाविष्णु है, तो वहां पर वो भी कह रहे हैं कि मैंने इस ब्राह्मण के बच्चे को इसलिए मारा कि मैं आपके सौंदर्य का दर्शन करना चाहता था। जब भगवान उसको लेने के लिए अर्जुन के साथ गए थे वहां पर, तो उन्होंने ये बात कही है, तो आपको बुलवाने का मैंने इस प्रकार उद्योग किया कि मैं आपके सौंदर्य का दर्शन करना चाहता था। तो इस प्रकार से भगवान में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों एक साथ यहां पर प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि की जाती है और फिर उनकी स्तुति की जाती है ब्रह्म विमोहन लीला में, वरुण जी के द्वारा जो भगवान की पूजा की जाती है, जब वरुण जी नंद बाबा को लेकर चले गए थे अपने वरुण लोक में, उसके बाद इंद्र ने जब उनका अभिषेक किया और रासलीला के प्रसंग में जब कामदेव, जो प्राकृत कामदेव है, वो पराजित हो गया, तो ये भी किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं है, ये भी एक माधुर्य ही है। क्योंकि भगवान के लिए ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है, खेल है उनके लिए, तो ये लीला है उनकी। तो वही जो भगवान हैं, जो रुद्र बन के सारी सृष्टि का संहार कर देते हैं, अपने हाथों से मारते हैं, अपने हाथों से दैत्यों को मार रहे हैं। उनको क्या आवश्यकता है हाथों से मारने की? केवल संकल्प करेंगे तो भी मर सकता है वो तो। इसलिए लीलाएं की हैं कि भक्त लोग जो है उसको आस्वादन करें और उनके माधुर्य का आस्वादन करें कि देखो ये नरवत लीला कर रहे हैं। तो माधुर्य क्या है? ऐश्वर्यशाली, पूर्ण ऐश्वर्यशाली होते हुए भी नरवत लीला का अतिक्रमण न करना, नरवत लीला का अतिक्रमण न करना।
क्योंकि यदि भगवान अपने संकल्प से मार देते किसी को भी तो उनको लगता कि भाई ये तो कोई भगवान है। अब ब्रजवासी क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि जो इसके अंदर जो है नारायण के कुछ गुण हमारी रक्षा करने के लिए उस समय में आ जाते हैं, नारायण की शक्ति आ जाती है इसके अंदर, कृष्ण के अंदर हमारी रक्षा करने के लिए। क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा था कि नारायण समो गुण, कि ये जो तुम्हारा बालक है ये नारायण के समान गुण वाला होगा। तो हम लोग नारायण की पूजा करते हैं और उनके जो शक्ति है वो हमारी रक्षा करने के लिए कृष्ण के रूप में आ जाती है, और तब नारायण ही इन सब का जो है वध करते हैं, दैत्य इत्यादि का। और हमारे कृष्ण में तो कुछ अकल है ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो अपने हाथ से उठाकर खाना भी नहीं खा सकता है, ये क्या मारेगा किसी को। तो इस प्रकार से ये ऐसा ही हो गया जैसे कोई राजा हो और वो अपने किसी सिपाही का रोल करे। अब सिपाही का रोल करेगा तो है तो वो राजा ही ना, तो ये तो उसकी मौज है, उसकी इच्छा है कि ठीक है उसने कर लिया। अब जब इंद्र ने वर्षा किया तो क्या भगवान को 7 दिन तक गोवर्धन उठाने की आवश्यकता थी? कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो ऐश्वर्य और माधुर्य, अब गोवर्धन उठाने के पीछे कितने ही कारण हैं जो हम लोग आगे श्रवण करेंगे। गोवर्धन लीला कोई साधारण लीला नहीं है, उसी के अंदर वहीं से जो है हमारा आगे जो रास लीला का प्रकरण है, गोपियों का भगवान के प्रति आकर्षण है और सभी ब्रजवासियों को अपने माधुर्य रस से अनुग्रहित करने का जो भगवान का इच्छा है वो सारी वहां पर पूर्ण हुई है 7 दिनों के अंदर। इतना रस का समुद्र बहा है उन सब 7 दिनों के अंदर कि प्रत्येक ब्रजवासी को भगवान का एकदम समीप्य मिला है, एकदम सन्निधि मिली है प्रत्येक ब्रजवासी को। तो ये गोवर्धन लीला की महिमा है, माधुर्य है उसके अंदर। युधिष्ठिर महाराज ने यह बात कही है कि जैसे 10वें स्कंद में 74वें श्लोक में कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि जिस प्रकार से सूर्य अस्त हो या उदय हो, सूर्य के तेज में कोई कम और बढ़ती नहीं होती है, सूर्य वही का वही रहता है। वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्म से भगवान को न तो उल्लास होता है और न ही उनके अंदर वास होता है, क्योंकि वे प्रत्येक प्रकार के भेद से रहित हैं और स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। तो ये ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों के अधिष्ठान होकर भगवान कृष्ण यहां पर केवल ये नहीं कि धर्म सम्मत बातें नहीं कर रहे हैं। अब यदि हम द्वारका लीला में उनकी दिनचर्या देखते हैं, सुबह जागने से लेकर सोने तक धर्म के काम में लगे रहते हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ब्रज लीला में जो दैत्य लोग हैं तो उनको मारकर जो है ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो धर्म का भी जो है समुचित पालन कर रहे हैं साथ साथ। और हम भगवान के संकल्प को, उनके विचारों को क्या समझेंगे? हम तो एक साधारण जो वैष्णव है, जो भगवान का अनन्य भक्त है, हम तो उसके विचारों को भी नहीं जान सकते कि वो कोई कार्य किस उद्देश्य से कर रहा है, हम उसको भी नहीं जान सकते। वहां तक भी हमारी पहुंच नहीं है। वैष्णव के हृदय तक पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं है। वैष्णव ही वैष्णव को जान सकता है केवल। तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्वाभाविक रूप से एक विस्तार है पूरी श्रीमद् भागवत, जिसको श्रवण करके, जिसका कीर्तन करके, जिसका स्मरण करके अभी तक पता नहीं कितने लोगों ने भवसागर को पार किया है। कोई गणना नहीं है किसी भी प्रकार की। ऋषि मुनि, वेद शास्त्र सभी भगवान की लीलाओं का गान करते करते थक गए हैं, लेकिन तो भी भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है यहां पर। अब देखिए भगवान की जो सौंदर्य लीला है, भगवान जितने सुंदर हैं, उनकी जो रूप माधुरी कैसी है? रूप माधुरी है भूषण भूषणांगम, भूषणों को भी भूषण स्वरूप है। भूषण होते हैं ना आभूषण, तो आभूषण को भी भूषित करने वाले हैं, ऐसे हैं भगवान हमारे। अब बताइए, जो 3 स्कंद में वहां पर भगवान के विषय में बताया गया है, यन्मर्त लीलौपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम
विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। तृतीय स्कंध में है, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। ये जो मर्त्य लीला है भगवान की, नरवत लीला, इसके उपयोगी भगवान ने जो रूप धारण किया है, ललित त्रिभंग रूप, ये अपनी माया को आश्रय लेकर, स्वमाया स्वयोग माया बलम, अपनी माया का आश्रय लेकर जो उन्होंने ये रूप धारण किया है, कैसा है? विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, भगवान को ही विस्मित कर देता है। कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप के ऊपर विस्मित है कि ये कौन है, मैंने तो इसको कभी पहले देखा नहीं। क्यों? क्योंकि सौभगर्दे, सौभाग्य की और सुंदरता की पराकाष्ठा है। परम पदम भूषण भूषणांगम, क्यों? क्योंकि भगवान के श्री विग्रह पर जो आभूषण हैं, उन आभूषणों की शोभा ही, वो शोभित हो रहे हैं भगवान के श्रीअंग की शोभा से। भगवान का श्रीअंग इतना कोमल, इतना दैदीप्यमान है कि उन आभूषणों को शोभित कर रहा है। परम पदम भूषण भूषणांगम, शरीर की ज्योति से आभूषण जो है चमत्कृत हो रहे हैं। स्वयं चकित हो गए भगवान। तो जिसने भी भगवान को एक बार प्रेम से देखा, वही उनके ऊपर न्योछावर हो गया। धूल दूसरित हैं कभी भगवान जब वनचारण करके लौट रहे हैं, कभी चतुर्भुज रूप में हैं द्वारका में, मथुरा में, फिर अंतर्यामी हैं, गोपियों के, ब्रजवासियों के नेत्रों का विषय हैं। तो इससे हमारा सौंदर्य की जो पराकाष्ठा है वो वहां पर विदित होती है। और कंस की रंगभूमि में क्या हुआ? वहां तो अलग अलग प्रकार से सब लोगों ने अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के दर्शन किए, अलग अलग सब लोगों ने। मल्लानाम शनीनाम नरवर है स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवता इति विदितो रंगम गतः साग्रज। कितना सुंदर वर्णन किया गया है। जब रंगशाला में प्रवेश हो रहे हैं भगवान अपने अग्रज के साथ, बलदेव जी के साथ, मल्ला नाम अश्विनी नाम, जो वहां पर मल्ल थे, चाणूर मुष्टिक इत्यादि, उन्होंने उनके शरीर को देखा लोहे का बना हुआ है। और जो साधारण मनुष्य थे उन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में देखा, नर वरह। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, और जो स्त्रियां थी, जो मथुरा की रमणियां थी, उन्होंने साक्षात कामदेव के दर्शन किए भगवान के रूप में। गोपा नाम स्वजनों, और जो गोप थे वहां पर, जो उनके साथ गए थे, वो तो अपने स्वजन की भांति उन्हें देख रहे हैं कि हमारे ही तो हैं, ये हमारे बंधु हैं, हमारे सखा हैं। असताम क्षितिभुजाम, और जो राजा लोग थे, जो दुष्ट राजा लोग थे, कंस के मित्र थे, वो उन्होंने सोचा कि ये शास्ता हमारे ऊपर शासन करने वाले हैं। स्वपित्रो शिशु, और जिनका भगवान के प्रति वात्सल्य था, जो वृद्ध थे, उन्होंने भगवान को शिशु के रूप में देखा। मृत्युर भोजपते, और भोजपते जो है कंस, उसने तो साक्षात मृत्यु के दर्शन किए भगवान के रूप में। विराट अविदुषाम, और जो अविदुषी थे, मूर्ख थे, उन्होंने विराट रूप के दर्शन किए। तत्वम परम योगी नाम, और जो वहां योगी थे, भजन करने वाले थे, उन्होंने परतत्व के रूप में भगवान के दर्शन किए। वृष्णी नाम पर देवता, और जो वृष्णी, जो उनके द्वारका के वहां के वृष्णी वंश के लोग थे, द्वारका तो तब नहीं थी, तो वृष्णी वंश के जो लोग थे, उन्होंने अपने इष्ट देवता के रूप में उनके दर्शन किए। इति विदितो रंगम गतः साग्रज है। कितना सुंदर बताया है। तो वहां पर रंगभूमि में स्त्रियों ने जिसे कामदेव के रूप में देखा, और कंस ने मृत्यु के रूप में। यशोदा जी उनको गोदी में लेकर चूम रही हैं, और वही यशोदा जी जब अपने मुख के अंदर भगवान उनको विश्व के दर्शन कराते हैं, तो कांपने लगी, वो भी डर गई, वो भी कुछ समय के लिए कि मेरे बेटे को क्या हो गया, ये कहीं इसको नजर ना लग गई हो। अब देखिए, अर्जुन ने भी विश्व रूप देखने की इच्छा की थी, और उसको देख के कांपने लगा था भय से, और भगवान से प्रार्थना की अर्जुन ने कि तुम दोबारा से अपना वही मुझे जो सौम्य रूप है वो दिखाओ, द्विभुज रूप दिखाओ। लेकिन यहां पर यशोदा जी ने कोई प्रार्थना नहीं की लाला से। यशोदा जी ने हाथ नहीं जोड़े कृष्ण के,
यशोदा जी तो डर गई कि कहीं इसको, मेरे को भूत प्रेत कहीं इसको लग गया है या मेरे अंदर कहीं दृष्टि दोष हो गया है। तो भगवान ने यशोदा जी को दिखाया अपने मुख के अंदर कि देखो मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई है ना। तो इस प्रकार से बड़ी इसके अंदर बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं। हरिसूरी जी ने बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं दी हैं कि भगवान ने उसमें अपना मुख के अंदर दर्शन जब कराया था तो क्या क्या हुआ। बड़ी रसमयी चर्चाएं हैं वो। तो यहां पर भगवान जो है यहां पर कामदेव भी हैं, साक्षात अमृत के रूप में हैं और मृत्यु के रूप में भी हैं, दोनों ही। और लक्ष्मी जी तो भगवान के वक्षस्थल पर ही विराजमान है हमेशा। और वही जो है वृंदावन धाम में जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, वही जो है लक्ष्मी जी वृंदावन में आके वृंदावन की उपासना करती हैं, भगवान के चरण रज की उपासना करती हैं। और द्वार आज भी बेलवन में जाकर लक्ष्मी जो तपस्या करती हैं कि मेरा रासलीला में प्रवेश होगा। अभी तक रासलीला में लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं हुआ और होगा भी नहीं। कृष्ण ने कह दिया है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम गोपियों का अनुगत्य नहीं करोगी और जब तक तुम किसी अन्य गोप से शादी नहीं करोगी, तो क्यों, तुम तो पतिव्रता हो नारायण की, तो तुम्हारा प्रवेश कैसे हो सकता है रासलीला में? तो रासलीला में तो प्रवेश केवल तभी है जब गोपियों का अनुगत्य किया जाएगा। इस प्रकार से। और भगवान का जो ज्ञान है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, समग्र ज्ञान है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस्य ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। भगवान षड गुण ऐश्वर्य है भगवान में, षड ऐश्वर्य है भगवान के अंदर। तो भगवान के अंदर जो ज्ञान है वो भी अखंड है, संपूर्ण है, किसी प्रकार का कोई वहां पर खंडता नहीं है, अबाधित है, काल अबाधित है। अब सनत कुमार जी ने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी जब उत्तर नहीं दे पाए तो उसका समाधान कृष्ण ने किया है। 11वें स्कंध में भगवान ने उद्धव जी को कितनी पूरी गीता दी है। जो भगवान गीता में अर्जुन को नहीं बता पाए सूक्ष्म बातें, वो वहां पर उद्धव जी को बताई है भगवान ने। एक रस वहां पर ज्ञान की धारा प्रवाहित है पूरे 11वें स्कंध में। तो ज्ञान तो भगवान का स्वरूप ही है। लेकिन अगर यशोदा जी से पूछा जाएगा तो यशोदा जी कहेंगे मेरा बच्चा तो बिल्कुल अज्ञानी है, भोला है एकदम। देखो तो कहीं अगर अकेला छोड़ देंगी तो कहीं ना कहीं अपना जो है हाथ पैर को नुकसान ना पहुंचा ले, है ना, कहीं इसको कहीं जल के अंदर पानी के अंदर डूब ना जाए। तो वो तो डरती है, यशोदा जी तो डरती हैं। गोपियों से पूछिए, गोपियों क्या है, गोपियों कह सकते ज्ञानी कोई उनके घर में जाकर इस प्रकार के उत्पात करेगा, माखन चोरी करेगा? क्या ज्ञानी को उखल से बांध सकती थी यशोदा जी? और इसके बाद जब कृष्ण बड़े हो गए तो क्या, जब आगे द्वारका लीला के अंदर भी कृष्ण को सब मालूम था कि वो जो संतक मणि है वो अक्रूर के पास है, शतधन्वा के पास नहीं है। फिर उन्होंने जो है उसका कपड़ा लत्ता ढूंढा क्यों? फिर उन्हें सब मालूम था इस बात का। मूर्छित हो गए एक बार कृष्ण जब उन्हें पता लगा कि जो शाल्व है वो मार रहा है वसुदेव जी को। और वसुदेव जी वो वास्तव में वो जादू का खेल था उसका, लेकिन कृष्ण मूर्छित हो गए। तो ये सारी बातें लगता है ऐसा लेकिन ये सब नरवत लीला है भगवान की। उन्होंने कहीं पर भी भागवत में नरवत लीला का अतिक्रमण नहीं किया है। और यही वास्तव में भक्तों के हृदय में माधुर्य की जो रस धारा है उसको प्रवाहित करता है, माधुर्य भगवान का। और अगर हम समझे कि वैराग्य के विषय में तो भगवान जो कृष्ण है यहां पर परम विरागी हैं। ये नहीं है कि वो गोपियों के साथ रास ही करते हैं, वो अत्यंत रागी हैं, लेकिन साथ में वैराग्य की भी पराकाष्ठा है। जब कंस को भगवान ने मार दिया तो पूरा का पूरा राज्य जो है वो कृष्ण के पास था। कृष्ण चाहते तो वहां पर राजा बनते, लेकिन वहां पर उग्रसेन को उन्होंने राजा बनाया। और युधिष्ठिर महाराज तो अपना सारा राज्य कृष्ण के चरणों में न्यौछावर था उनका। युधिष्ठिर महाराज तो अपने को राजा समझते ही नहीं थे, वो तो कृष्ण का ही राज्य समझते थे उसको। लेकिन कभी उन्होंने इस प्रकार का वो नहीं किया। और बल्कि जो राजसूय यज्ञ है उसके अंदर उन्होंने कितनी जो निकृष्ट सेवा है वो वाली ली थी, निकृष्ट सेवा वहां पर बर्तन मांजने की सेवा ली थी वहां पर।
तो सेवा का कार्य भगवान के किया वहां पर, और उग्रसेन की भी सभा में उनकी सेवा करते थे। अर्जुन की वहां पर अर्जुन की सारथी बने भगवान, और उनकी जो पत्नियां थी 16,000 पत्नियां थी, तो वो सारी की सारी पत्नियां जो हैं, भागवत में ऐसा है कि वो लोग उनके ऊपर अपने बाण छोड़ती थी कृष्ण के ऊपर, लेकिन कृष्ण का जो वैराग्य था वो अटल रहता था। और उनके पुत्र भी कोई कम थोड़ी थे, प्रत्येक महिषी के 10-10 पुत्र थे। तो इस प्रकार बहुत सारे पुत्र थे और सबसे प्रेम करते थे कृष्ण। लेकिन जब ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया तो भगवान ने क्या किसी की रक्षा की? किसी की रक्षा नहीं की। सारा का सारा जो वंश था भगवान का, जो यादव थे, वो सब आपस में लड़कर जो है मर गए। कुछ ही लोग वापस रहे, बाकी रहे थे सिर्फ। यहां तक कि जो सोने की लंका थी वो भी जल में डूब गई। भगवान सब कुछ कर सकते थे वहां पर बचाने के लिए, लेकिन भगवान ने वहां कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनमें परम वैराग्य है। तो यहां पर भागवत के अंदर अखंड ज्ञान, अखंड वैराग्य और रूप इत्यादि जो है वो तो है ही है, माधुर्य तो है ही है, लेकिन अखंड ज्ञान भी है और अखंड वैराग्य भी है भगवान का। दोनों बातें हैं। तो भगवान सबके अधिष्ठान है, तभी वो भगवान है, तभी वो षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से पृथक है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे अलग कोई भी वस्तु है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु के अंदर भगवान का ही अधिष्ठान है, भगवान ही है वास्तव में, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, मनसा वचसा दृष्टिया गृह्यत्यन्यैरपीन्द्रियै अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्ध्यध्वम अंजसा। कह रहे हैं कि तुम तत्व दृष्टि से यह समझो कि मन से, वाणी से और दृष्टि से और अन्य इंद्रियों के द्वारा जो भी प्रतीत हो रहा है, मत अन्यत इति न, मेरे से अन्यत, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। इस प्रकार भगवान ने वहां पर 11वें स्कंध में 13वें अध्याय में कहा, 24वें श्लोक में। उद्धव जी से नहीं कहा, ये शायद सनकादिक ऋषि से कहा था। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर बताया है कि सब कुछ भागवत का कृष्णमय ही है। भागवत का एक एक शब्द, एक एक अक्षर कृष्णमय है, उनकी पूर्णता का प्रतिपादन करता है। तो भागवत में एक श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण में भागवत है। दोनों ही वास्तव में एक ऐसी है, अनर्वचनीय वस्तु है दोनों ही, और दोनों ही वास्तव में अभिन्न है। तो जो फल भगवान, जो सामर्थ्य भगवान में है, वही सामर्थ्य भागवत के अंदर है। तो अगर कृष्ण हमको भक्ति देते हैं, कृष्ण हमको हमारे को बेड़ा पार करते हैं हमारा, तो भागवत भी बिल्कुल उसी तरह करती है, बल्कि भागवत कहीं उससे अधिक। क्योंकि कृष्ण के द्वारा तो बहुत सब लोगों का कल्याण नहीं हुआ है, लेकिन भागवत के द्वारा तो अनंत अनंत लोगों का कल्याण हो चुका है अभी तक। दशम स्कंद का पाठ करके आत्मदेव ब्राह्मण, जो हम आगे भागवत महात्म्य सुनेंगे, उसी का कल्याण हो गया। तो इस प्रकार से हमने श्री कृष्ण के विषय में, जो भागवत में कृष्ण हैं, उनके विषय में, उनके स्वरूप के, उनकी सर्वस्वरूपता के विषय में, सर्वातीतता के विषय में हमने श्रवण किया। अब हम अगले सत्र में श्री राधा जी के विषय में कुछ श्रवण करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि राधा जी का नाम जो है भागवत में नहीं है। तो उस संबंध में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अगले सत्र में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।